हमारे दोस्त वांग लिंग की है और इस सीजन में उसकी बहन जिसका नाम वांग नुआन है उसकी एंट्री होगी। वांग लिंग की तरह ही उसकी बहन नुआन भी जन्म से ही बेहद पावरफुल थी और उसके पास बेहिसाब ताकत होने की वजह से ये कोई की नजर उस पर पड़ जाती है, जिसके बाद वो उसे पकड़ने की कोशिश में लग जाता है। साथ ही साथ एक पुराना एनिमी बाइजे वापस आ गया है और वो एक मिस्टीरियस प्रिजन से पूरी दुनिया को हिलाने की प्लानिंग कर रहा है। जब बाइजे वांग नुआन को किडनैप करने की कोशिश करता है तब हमें देखने को मिलेगी वांग लिंग की असली इमोर्टल किंग की पावर। पर इस कहानी में नुआन को अपनी पावर पर बिल्कुल भी कंट्रोल नहीं है, इसी वजह से वांग लिंग उसकी जिम्मेदारी लेता है। तो क्या वांग लिंग अपनी बहन को उन बदमाशों से बचा पाएगा और क्या वांग नुआन अपनी पावर पर कंट्रोल पा सकेगी? जानने के लिए सीजन 5 जरूर देखना। अगर आप लोगों ने इसके बाकी के सीजन अभी तक नहीं देखे हैं तो इंटरनेट की शक्तियों का इस्तेमाल करके देख लेना। एपिसोड 1 की शुरुआत में वहाँ का मौसम थोड़ा बिगड़ा हुआ था, फिर हम सामने की तरफ येकुई को देखते हैं जिसके कंधों पर वांग लिंग की बहन वांग नुआन भी थी। देखने से ऐसा लग रहा है कि उसने नुआन को अपने कंट्रोल में पूरी तरह से कर लिया है। उसके सामने की तरफ जुओई उसे रोकने के लिए आया था, साथ ही साथ उसने अपने सोर्ड को बाहर समन कर लिया था। उसी वक्त जुओई को कोई बता रहा होता है अल्ट्रा स्पिरिचुअल एनर्जी फ्रीक्वेंसी का पता चला है। यह डीमन के हमले के समय की तुलना में अरबों गुना ज्यादा पावरफुल है। उसकी ऐसी बातों को सुनकर उसके पसीने छूटने लगे थे, पर वो कहता कि ये कैसे पॉसिबल है, आखिरकार यहाँ चल क्या रहा है। इसी के साथ उसके बाकी के साथ ही अपने स्पिरिचुअल वेपन पर रवाना होकर उसके पास पहुंच चुके थे। जबकि जुओई परेशान होते हुए सामने उस बच्ची को देखकर बताता है, देखने से ऐसा लगता है कि ये ब्रेथ ऑफ द डीमन चाइल्ड है। उसके ऐसा कहते ही वहाँ पर वांग लिंग और फ्रॉगी 2 भी आ गए थे। अपने सामने उस अपोनेंट को देखकर फ्रॉगी कहने लगा, ये तुम्हारी कैपेबिलिटी से परे है, चलो अब ये हमारे लिए छोड़ दो। जिसके बाद वो अपने अंदर काफी ज्यादा स्पिरिचुअल मानव को स्टोर करके अपना जाइंट फॉर्म लेने लगा था। साथ ही साथ उसके ऊपर वांग लिंग सवार था जो दिखने में काफी ज्यादा अमेजिंग लग रहा होता है। दूसरी तरफ नुआन अपने दूध की बोतल से एक फॉर्मेशन क्रिएट कर देती है और ये कोई इसमें अपनी पावर ऐड करते हुए काफी ज्यादा पावरफुल बनने के साथ सीधे वांग लिंग की तरफ बढ़ने लगा, जो देखकर वांग लिंग भी अपनी पावर को एक्टिवेट करते हुए उससे भिड़ जाता है। इसी के साथ एक जोरदार टकराव के साथ उनकी एनर्जी का प्रेशर रिलीज हो रहा था। अगर वहाँ पर कोई नॉर्मल पर्सन या कुछ जुओई होता तो वो भी एक ही बारी में मारा जा सकता था। उसी वक्त वो दोनों एकदम से पीछे हट जाते हैं, जबकि नुआन अपने खिलौने से वांग लिंग पर हमला कर चुके उसके अटैक को अपनी तरफ आता देखकर वो नीचे आते के साथ उसके अटैक से बचने लगा। साथ ही साथ कुछ अटैक को वो अपने 2 फिंगर से डिस्ट्रॉय कर दिया था, पर उसके हमलों की वजह से वहाँ पर एक काफी बड़ा धमाका होता है। यहाँ तक कि वांग लिंग ने अपनी पावर को एक्टिवेट कर लिया था। इसी के साथ ये कोई पीछे से हमला कर चुका जिसको वो बड़ी इजीली से डोज करने के बाद घुमाने के साथ एक चक्री की तरह काफी दूर भाग चुका, पर वो जहाँ जा गया वहाँ सिर्फ तबाही मची। लेकिन ये कोई हार न मानते ही वांग लिंग की तरफ आने लगा। दूसरी तरफ वांग लिंग बड़ी खामोशी के साथ अपनी आंख से काफी खतरनाक एनर्जी रिलीज करता है, पर उसके अटैक को वो अपनी एक ही हाथ का इस्तेमाल करते हुए ब्लॉक कर लेता है। अब बार बार इन मामूली हमलों की वजह से ये कोई का दिमाग खराब हो गया था, जिसके बाद वो अपनी उंगली के सामने स्पिरिचुअल एनर्जी को कलेक्ट करते हुए बताता है, मैं ही असली इमॉर्टल किंग हूँ, इसलिए तुम्हें मरना होगा। नीचे की तरफ उसके मॉम डैड को वांग लिंग की काफी फिक्र हो रही थी। साथ ही साथ मदर वांग बताती कि तुम्हारा काम है बस एक जिम्मेदार बड़ा भाई बनना, इसलिए फाइट मत करो। ये बात सुनकर उसके डैड उसकी फिक्र करते हुए कहते कि हे भगवान, वो तो सचमुच में जमकर फाइट कर रहे हैं। सामने की तरफ उसके हमले को टक्कर देने के लिए वो एक काफी बड़ा आग का गोला तैयार करने लगा था, जिसके बाद उन दोनों के अटैक आपस में टकराने लगते हैं। जिसके बाद जो भी उस अटैक के सामने आया वो सब राख में बदलता गया। दूसरी तरफ उसके फादर अपनी वाइफ के साथ रोमांस करते हुए बोले, अरे नहीं, सब कुछ तबाह होने वाला है हनी, मैं तुमसे हमेशा प्यार करता रहूंगा, चाहे मौत हमें जुदा कर दे फिर भी मैं तुमसे ही प्यार करूंगा। अब यहाँ से असली कहानी शुरू होती है, जहाँ पर उसकी माँ प्रेग्नेंट थी। तभी मिस्टर वांग पूछे, हनी क्या हुआ? जिस बात पर मदर वांग बताती कि मैंने सपना देखा कि वांग लिंग उससे फाइट कर रहा था। वहीं पर वांग लिंग फ्रॉगी 2 के साथ अपने स्नैक्स को एंजॉय कर रहा होता है, पर वो अपनी माँ की बातें सुनकर थोड़ा हैरान हो जाता है। उसकी ऐसी बातों को सुनकर मिस्टर वांग उसको अपने सीने से लगाते हुए कहे, चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा। जो कहने के बाद वो अपने बच्चे के आने का इंतजार करने लगे। वहीं पर बैठा हुआ वांग लिंग सुनरोंग को मैसेज करते हुए बताता है कि तुम्हारी मदद के लिए शुक्रिया, जिसके रिप्लाई में वो बताते कि सब कुछ हो गया, इसलिए बेफिक्र रहो सीनियर वांग। इसके बाद यहाँ से हुआंगो वाटर कर्टेन ग्रुप सैनिटोरियम की तरफ आ गया था, जिसके बाद हम वहाँ पर चीफ डिसाइपल ली मियाओ जैन को देखते हैं, जो उन्हें बता रहे होते हैं, हुआंगो वाटर सर्टेन ग्रुप का शुक्रिया, इस साल सैनिटोरियम में एक नया प्लेनेटर चेकअप एरिया बनाया गया है। यहाँ सारा खाना और ड्रिंक खास तौर पर प्रेग्नेंट महिलाओं के लिए बनाया जाता है, तो बेझिझक इनको एंजॉय करो। चलो यहाँ थोड़ा ब्रेक ले लेते हैं। फिर वो उनके लिए चाय सर्व करते हैं, पर मदर वांग इसे पीने से मना कर देती है, जो देखकर बुढ़ऊ अपने मन में कहा कि यह उनका पहला बच्चा नहीं है, पर वह इतनी डरी हुई क्यों है। उनकी मन की बातों को सुनकर फ्रॉगी 2 बताता है कि इन इंसानों को पावर के बारे में कुछ भी नहीं पता। वांग फैमिली का हर एक मेंबर नई जिंदगी के आने पर अलग अलग तरह के रिस्पॉन्स करता है। जबकि वांग लिंग एक कोने में चला गया था, उसी वक्त उसके पास फ्रॉगी आते के साथ पूछता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। उसकी इस बात का जवाब देते हुए वांग लिंग बताता है, मैं पढ़ रहा हूँ कि एक अच्छा बड़ा भाई कैसे बने।
जिसके बाद वो अपने स्पिरिचुअल आई को एक्टिवेट करने के साथ सामने जितने भी किताबें पढ़ी थी उन सब की नॉलेज वो सब कल्टीवेट के द्वारा सीख रहा था। उसको नॉलेज लेता देखकर फ्रॉगी हैरान होते हुए कहता कि मैंने तुम्हें पहली बार इतना सीरियस देखा है। उसी वक्त वहाँ पर एक ड्रोन वांगलिंग का नाम लेता है, जिसकी वजह से उसकी कल्टीवेशन रुक गई। पर वो देखता है कि मेरा नाम किसने लिया। उसके सामने की तरफ ड्रोन करने लगा, तुम्हारे दोस्त तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। जिसे सुनते ही वो तुरंत उनसे मिलने के लिए चला गया था, जहाँ पर चैन चाओ की उस पर नजर पड़ चुकी थी। फिर वो उसकी तरफ दौड़ने के साथ करीब आते हुए बताता है, तुम्हारा क्या ख्याल है, तुम्हें जल्दी ही एक छोटी बहन मिलने वाली है, तुम काफी एक्साइटेड हो है ना। और वांगली कहता है कि तुम सब यहाँ हो जैसा कि मैंने सोचा था। तभी लिंशिया आयु गुहा आओ के कान में कुछ कहती है, सीनियर चैन चाओ इतना क्यूरियस क्यों है और उसे ये कैसे पता चला कि वांगली की माँ को बेटी होने वाली है। जिस बात का जवाब देते हुए गुहाओ बताता कि अफसोस की बात है कि उसने बस अंदाजा लगाया और वह हमेशा से एक छोटी बहन चाहता था और इस बात को लेकर वो काफी जुनूनी है। उसी वक्त क्यूट सी सुनरोंग चैन चाओ के कंधे पर हाथ धरते हुए कही, मॉनिटर चैन चाओ हमें वॉलेंटियर का काम संभालना है। उसकी ऐसी बातों को सुनकर चैन चाओ अपने हाथों में मॉनिटर का कपड़ा देखकर अपना माथा पकड़ते हुए बोला कि ठीक है, हम आज यहाँ सेक्ट की फील्ड ट्रेनिंग के लिए आए हैं। इसके बाद यहाँ से उसी जगह की तरफ आ गया था जहाँ पर चैन चाओ और गुहो अपने अपने काम पर लग चुके थे। जबकि फ्रोगी इतने सारे लोगों को देखकर पूछा कि इतने सारे बच्चे मेडिकल चेकअप के लिए क्यों आ रहे हैं। इस बात पर सुनरोंग बताती है, यह मेडिकल रिपोर्ट है, यह स्कूल में एडमिशन के लिए काफी जरूरी होती है। फिर हम आसपास के बच्चों को देखते हैं जहाँ पर कोई अपनी स्पिरिचुअल पावर का टेस्ट कर रहा है और कोई अपनी स्ट्रेंथ का पता लगा रहा है। पर सामने की तरफ इकट्ठा कट्टा मुस्टंडा अपनी हाइट को चेक करवा रहा था। वहाँ के आसपास के माहौल को देखकर वांगलिंग एकदम खामोशी के साथ उसके पीछे पीछे चल रहा होता है। तभी सुनरोंग बताती कि तो बिसाइड्स पिरामिड चेकअप के लिए काफी सारे बच्चे मेडिकल चेकअप के लिए आते हैं। सामने की तरफ उस बंदे का वेट पता करते करते उसमें से धुआं निकलने लगा। तभी मशीन कहती है, क्यों यंगशिया भाई 8 साल का 2.8 मीटर लंबा और वो उसका वजन पता पाती उससे पहले उसका सिस्टम जवाब दे चुका था। ये देखकर सुनरोंग का चेहरा बड़ा अजीब सा बन जाता है। शायद ये पूरा स्टाफ और क्लिनिक सुनरोंग की फैमिली का ही है, इसलिए तो वो ऐसा चेहरा बना रही है। पर फ्रोगी को इस बात पर यकीन नहीं हो रहा था कि ये 8 साल का हो ही नहीं सकता। फिर उसकी नजर एक भालू पर पड़ जाती है जो अपने ही एटीट्यूड में चल रही थी। जबकि वो लोग कह रहे थे कि पैंट की खराबी का पता चला है, इंजीनियर समय तुम्हारी वेट टेस्टिंग एरिया में जरूरत है। उसी वक्त सामने की तरफ एक बच्ची रोई जा रही थी, जो देखकर उसकी माँ उसको सर से लाते हुए समझाती है, कोई बात नहीं स्वीट हार्ट, अगली साल फिर कोशिश करना। उनकी ऐसी बातों को सुनकर भालू का बच्चा कह रहा था, अफसोस की बात है इस साल के बच्चों का ग्रुप काफी खराब है। इस पे उसका चेला कहता कि मिंग तुम्हारी तुलना में वह कुछ भी नहीं है। साथ ही साथ एक और बच्चा उसके करीब आते हुए कहता कि आखिरकार मिंग तुम पहुंच ही गए हो इतनी कम एज में ची रिफाइनिंग फेज के 7th लेवल पर। तभी वो आंटी अजीब से हंसते हुए कही, मुझे अपने बेटे मिंग के जन्म से लेकर अब तक उसकी कोई चिंता नहीं रही है। जिसके बाद मिंग वहाँ पर खड़ा होने के साथ बताता है कि बिल्कुल कुछ लोग तो बस लीड करने के लिए ही पैदा होते हैं। तभी वो सिस्टम बता रहा था, फैन शैमिंग 8 साल का 145 सेंटीमीटर लंबा, वजन 260 किलोग्राम। ये देखने में इतना पतला है तो फिर इतना वजन कैसे हो सकता है। उसकी ऐसी परफॉर्मेंस को देखकर वहाँ के लोग बातें करने लगे थे, ये इम्पॉसिबल है, आखिर ये बच्चा खाता क्या है और उसके स्टैट्स एकदम परफेक्ट है। जो सुनकर गुओ हाउ का कहना है वह अभी यंग है लेकिन उसके पास पहले से ही इस तरह की फिजिकल डेंसिटी है। उसकी ऐसी बातों को सुनकर नीचे से फ्रोगी टू कहता है, इस बच्चे की डेंसिटी काफी ज्यादा है रेगुलर कल्टीवेटर की तुलना में। अपने बेटे की तारीफें सुनकर वो आंटी हंसते हुए कह रही थी, मेरा बेटा मिंग निश्चित रूप से 7 लेवल सेक्ट में शामिल हो सकता है। वैसे एक बात क्लियर कर दूं, इस बंदे के नाम फैन शैमिंग है, पर चाइना में लोग उनके फैमिली नेम से पुकारते हैं, जैसे हमारे में सिंह, वर्मा, सूर्यवंशी, शेख, पठान। तो इससे आप लोगों को समझ में आ गया होगा। उसी वक्त फैन शैमिंग की नजर वांगलिंग पर पड़ जाती है, जो देखकर उसको याद आ गया जहाँ पर उसने वांगलिंग को काफी बुरी तरह से हरा दिया था। फिर क्या वो उसके पास जाते हुए बोला, अरे ये तो 60वीं हाई स्कूल का बड़ा भाई है, मेरा फॉर्मर डिफीट अपोनेंट। तुम अपनी एज के हिसाब से सिर्फ 8th लेवल सेक्ट में शामिल हो पाए। अगर मैं तुम्हारी जगह पर होता तो एक पल के लिए भी सो नहीं पाता। जिसके बाद वो उनके सामने अपना मुंह फेरते हुए जाने लगा। और चैन चाओ को उस पर काफी गुस्सा आ रहा था। जबकि फ्रोगी कहता है, इस बच्चे में काफी ज्यादा टैलेंट हो सकता है लेकिन वह मुझे पसंद नहीं आया। जिसके बाद मिस्टर वांग अपनी वाइफ को धीरे धीरे उस तरफ ले जा रहे होते हैं, जो देखकर चैन चाओ उनके पास जाते हुए बताता है, मैडम आपको इस पर खड़ा होने की जरूरत नहीं है, हम बच्चे की हालत की जांच कर रहे हैं। जो सुनकर मदर वांग पूछती कि तो फिर मुझे क्या करना चाहिए। इसी के साथ चैन चाओ उनके पेट पर एक मशीन फिट करते हुए बताता कि फ्यूचर के सभी चेकअप इस डेटा केबल के द्वारा ही किया जा सकता है। इसको इसमें डालते ही हमें बच्चे की हार्ट रेट का पता चल जाएगा। दूसरी तरफ फैन शाइमिंग तोड़ में चलते हुए अपने मन में कह रहा था, इन मोटर्स को दिखाओ कि असली टैलेंट कैसा होता है। जबकि मदर वांग का चेकअप शुरू हो चुका था, जहाँ पर लिन शियाओ आयु उनकी जांच कर रही थी और स्क्रीन पर अलग अलग तरह की इमेज शो हो रही थी, जैसे दूध की बोतल, छोटी सोड और कई सारे खिलौने। जो देखकर वो एल्डर काफी हैरान होते हुए कहते हैं, ये क्या है, मैंने कभी नहीं सुना। दिल की धड़कन इतनी पावरफुल कैसे हो सकती है। उसकी
धड़कनों को सुनकर वो बंदा बताता कि ध्यान से सुनो, यह किसी गाने जैसा लगता है। दूसरी तरफ फैन शैमिंग पीछे मुड़कर देखता है तो उसके होश उड़ चुके थे, जबकि वो दोनों नाच रहे होते